तहे दिल से आपका आभार और शुक्रिया। अगले आधे घंटे आई थिंक हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, बट आधे घंटे में आपको कुछ अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्लस अभी किस गियर में हमें काम करना है इसको जरूर डिस्कशन करेंगे, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अपडेटेड इंफॉर्मेशन को मैं डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने अपनी डायरी पे नोट कर रखा है, जिसमें से पहला इंफॉर्मेशन है अबाउट डीपीयूसी। तो जितने लोग ने हमारी डीपीयूसी ले रखी है या बीइंग अ लीडर, अगर आपने अब डीपीयूसी को प्रमोट करना है तो आपने क्या क्या पॉइंट डिस्कशन करने हैं उसे समझ लें। हमारा डीपीयूसी पे जैसा आप जानते हैं कि 5% कमीशन प्लस 2% उनको मिलता है आपके कोरियर और डिस्पैच का, यानी टोटल 7% डिस्पैच आपको कमीशन मिलता है डीपीयूसी के ऊपर, WRG कोड के ऊपर, राइट? नाउ ये एक्सक्लूडिंग है आपका आरबीओ, सुपर स्वैप और नूडल को लेकर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, एक्सक्लूडिंग सुपर स्वैप यानी हमारा जो बर्तन धोने का साबुन है, हमारा नूडल और हमारा आरबीओ, इन्हें छोड़कर बाकी सब पे 7% कमीशन मिलता है, इन पे मिलता है 5% कमीशन। ओके, बट क्या अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसे सुन लीजिए। यानी अब हमें किसी को भी डीपीयूसी प्रमोट करना है तो क्या बताना है ये ध्यान रखिएगा। अब डीपीयूसी जिसने ओपन किया उसे अभी तक 7% कमीशन था एक्सक्लूडिंग आरबीओ और ये 2-3 प्रोडक्ट है उन्हें छोड़कर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि 0.5% एडिशनल कमीशन है अगर वो 2 लाख का सेल करता है तो 1 महीने के अंदर। अगर वो सेल अपनी 5 लाख से ऊपर पहुंचाता है डीपीयूसी वाला तो उसे 1% एडिशनल कमीशन है, यानी 7% कमीशन तो मिलेगा बट 1% एडिशनल कमीशन मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट, अगर वो इस सेल को 5 लाख की जगह 9 लाख करता है 1 महीने का तो उसे एडिशनल 1.5% कमीशन मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये एक शानदार इंफॉर्मेशन है अभी तक। और इसके अलावा यानी 1.5% कमीशन 9 लाख की सेल पर ये तो मिलेगा प्लस डे 1 से 0.5% का एडिशनल कमीशन होगा। किस लिए? उसने दुकान कितनी सुंदर सजाई है, उस दुकान पे वो कितनी सफाई रखता है, टाइमली ओपन करता है कि नहीं। एक टाइम बना लीजिए डीपीयूसी ओपन का। डीपीयूसी ओपन का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई 12 बजे खोलता है फिर 2 बजे बंद कर देता है, फिर कोई ग्राहक आ गया तो 4 बजे खोलने चला गया और सामान दिया फिर दुकान बंद करके आ गया। ऐसे नहीं, टाइम आप अपने बोर्ड पर अपना टाइमिंग बता दीजिए, 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलता है या मंगलवार को ऑफ होता है। मतलब आप अपने टाइमिंग मेंशन करें और अपना दिन, अगर आपने किसी दिन छुट्टी लेनी है तो उस दिन को भी मेंशन करें। मींस प्रॉपर इसे एक सिस्टम की तरह ऑर्गेनाइज वे में चलाएं। समय समय पे ऑडिटिंग होगी, उस ऑडिटिंग में आपको देखा जाएगा कि आपने कितना सुंदर सजाया हुआ है, प्रोडक्ट पर धूल तो नहीं लग रखी है, टेबल पर आप धूल तो नहीं लगाते हो, आप हैंड टू हैंड बिल काट के देते हो कि नहीं देते, पेंडिंग रखते हो क्या, बंदा आपका प्रोडक्ट लेके चला गया बिल बाद में काट रहे हो, राइट? या सामने वाले ने आपको पैसा दे दिया, वो आपसे प्रोडक्ट भी ले गया, आप बोलते हो 4 दिन बाद बिल काटूंगा और फिर पता चलता है आपके क्लोजिंग पर आपको भार पड़ गया। या कुछ तो लीडर ऐसे हैं कि प्रोडक्ट भी लेके चले जाते हैं और डीपीयूसी वाले को बोलते हैं भैया जब मैं बिल बोलूंगा तब काटना। बिल्कुल भी डीपीयूसी वालों ने ऐसा नहीं करना, मैं बता रही हूँ, आप ऑडिटिंग में फंस जाएंगे। कारण समझना, क्योंकि जब कंपनी आपकी ऑडिटिंग करेगी और देखेगी कि भैया आपकी इन्वेंट्री में सामान जो है वो कम है, फिजिकली ज्यादा है, या फिजिकली ज्यादा कम है, इन्वेंट्री में ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं लोचा है, सारा का सारा चीज मैच करना चाहिए। इसीलिए अगर आप सही से चलाते हैं और इसके लिए डे 1 से 0.5% एडिशनल कमीशन आपको मिल रहा है। क्या क्या करना है उसमें? आपको अपनी टाइमिंग सेट रखनी है, यानी 10 से 5 अगर कोई टाइमिंग रख रहे हो तो उस टाइमिंग पर आप ओपन करो। कहते हैं अगर आप दुकान को 1 दिन बंद करते हो तो दुकान आपकी 5 दिन की सेल खा जाता है, इसलिए दुकान नहीं बंद करो, टाइमिंग सेट कर लो उसकी, सफाई रखो, काउंटर पर धूल नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट पर आपकी धूल नहीं होने चाहिए, पर रोज की रोज सफाई कीजिए, उसकी झाड़ू लगा रहना चाहिए, पानी की व्यवस्था करके रखिए, गर्मी आ गया है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है, बट आपको ये करना चाहिए। कंपनी इस चीज का आपका एडिशनल देखकर 0.5% कमीशन दे रही है यार, कंपनी 0.5% कमीशन नहीं भी देना तो भी आपको ये करना चाहिए। बिल हैंड टू हैंड काटेंगे ना, लीडर के कहने पर आप प्रोडक्ट उन्हें उधार देंगे, ध्यान देना, लिख दीजिए। मेरी एक टीम में डीपीयूसी है गैलेक्सी डायमंड प्लाजा में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि उधार एक जादू है, हम आपको इस जादू के तहत खोना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा हुआ था। तो प्लीज उधार मांगकर आप हमसे दूर ना हो। तो उधार एक जादू है और उधार मांगकर आप हमसे दूर ना हो, क्योंकि इस जादू के बाद
लोग जो है दूर हो जाते हैं, और हम आपको दूर होने नहीं देना चाहते। तो मतलब इस टाइप का एक कुछ टाइटल लिखा है उन्होंने, बहुत ही अमेजिंग टाइटल था। तो उधार ना दे, और प्लीज आप लोग बिल टाइम पर काटे। तो डीपीयूसी वाले, मुझे लगता है आप सब लोगों को समझ में आ चुका है। से लाउडली यस, इवन आप हैंड रेज भी कर सकते हैं या चैट पर भी लिख सकते हैं कि क्या आपको डीपीयूसी की ये पॉलिसी क्लियर हो चुकी है। विवेक भैया क्लियर है? यस यस। दिनेश भैया क्लियर है? वेरी गुड। दीपा आई थिंक को-होस्ट है, दीपा क्लियर है? यस क्लियर है। ओके गुड। तो हमारी ये 2% एडिशनल कमीशन है। ये एडिशनल कमीशन आप जब भी आप किसी को डीपीयूसी बताएं तो जरूर 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 उनके साथ डिस्कशन करें, एंड एक्सक्लूडिंग जरूर बताएं कि हमारा आरबीओ, सुपर स्वैप और नूडल पर 5% कमीशन ही मिलता है। हालांकि 2% इस तरीके से वैसे ज्यादा हो ही गया, बाकी 2% बाकी सभी प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा हो गया, यानी 9% का कमीशन अगर एक डीपीयूसी वाले को मिलेगा तो डीपीयूसी वाले की तो बल्ले बल्ले हो गई भाई। नाउ द नेक्स्ट, कंसेंसी ऑफर कैसे मिलेगा? अब ये सवाल है, ध्यान दीजिए। कंसेंसी ऑफर जैसे ही आपका 5वां महीना कंप्लीट होगा, उसी महीने जिस व्यक्ति की कंसेंसी कंप्लीट हुई है उसकी प्रोफाइल पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ध्यान देना, जिसने भी अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट की है उसकी प्रोफाइल पर, यानी वो अपनी आईडी लॉगिन करेगा, उसकी प्रोफाइल पर एक फॉर्म ओपन होगा, जिस फॉर्म पर वो किस डीपीयूसी से अपना कंसेंसी ऑफर लेना चाहता है उस डीपीयूसी का कोड मेंशन करेगा और अपने प्रोडक्ट पर टिक लगाएगा उसे क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए। ध्यान देना, अपने प्रोडक्ट पर टिक लगाएगा कि उसे क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, और वो प्रोडक्ट 6वें महीने की कंसिस्टेंसी कंप्लीट करने के बाद विद इन 30 डेज, यानी 7वें महीने के 10 तारीख से पहले वो कंसिस्टेंसी ऑफर का गिफ्ट करके पैक होगा बॉक्स के अंदर, जिसमें उसका आईडी नंबर लिखा होगा, और वो प्रोडक्ट का बॉक्स उस डीपीयूसी पर पहुंच जाएगा जिस डीपीयूसी का कोड उसने अपने फॉर्म पर फिलअप किया था। क्लियर है विवेक भैया? यस दीदी, एकदम। दीपा क्लियर है? बहुत ही शानदार है। एक बार और एक्सप्लेन कर दो। कंसिस्टेंसी ऑफर जैसे ही 5वां महीना कंप्लीट होगा तो जिस व्यक्ति का कंप्लीट होगा उसकी आईडी लॉगिन करनी होगी। एक एग्जांपल मान लो, मैं अपनी कंसिस्टेंसी कर रही हूँ सोनम जायसवाल, तो मैं अपनी आईडी को लॉगिन करूंगी 5वें महीने की कंसिस्टेंसी उठाने के बाद। तो मेरी आईडी पे जो मेरी प्रोफाइल है वहां पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म पर मैं डीपीयूसी कोड जनरेट कर लिखूंगी कि ये डीपीयूसी कोड है, मान लो WRG कोई भी कोड है, या WRR कोई आरपीयूसी है, उस कोड पर मैं अपनी डीपीयूसी कोड लिखूंगी जिस डीपीयूसी से मुझे अपना कंसेंसी ऑफर पिकअप करना है। ओके, और क्या क्या सामान चाहिए वो फॉर्म पर मैं टिक लगा दूंगी। ध्यान देना, 6वें महीने की कंसेंसी कंप्लीट करने के बाद विद इन 30 डेज वो ऑफर एक बॉक्स में पैक होगा, यानी वो बॉक्स पे सील लगा होगा ओके लाइफ केयर के नाम से, और मेरे नाम और मेरे आईडी नंबर के साथ वो बॉक्स उस डीपीयूसी पर या उस पर्टिकुलर आरपीयूसी पर कंपनी कोरियर कर देगी जिस डीपीयूसी को मैंने मेरे प्रोफाइल पे जो फॉर्म आया था उसमें मेंशन किया था। 6वें महीने की कंसिस्टेंसी कंप्लीट करने के बाद 15 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी 6वें महीने की कंसिस्टेंसी सबकी, यानी उसके बीच के जो 20 दिन बचे, इसका मतलब 7वें महीने की 10 तारीख से पहले। गॉट इट? यस यस यस। अभी क्लियर हुआ दीपा? यस क्लियर हो गया। चलिए डन। तो कंसिस्टेंसी ऑफर के लिए ये आप सब लोगों को अपनी अपनी टीम को जरूर करवा देना है, और मुझे लगता है कि इस तरीके से सबकी टाइम पर कंसिस्टेंसी पहुंच जाएगी। और वो जो बॉक्स पे अपना नाम लिखा होएगा ना, देखो हर किसी को अपने नाम से बड़ा प्यार है, तो वो जो स्पेशल बॉक्स बन के आएंगे ना, वो बॉक्स रिसीव करते हुए आप लोगों ने अपनी फोटो क्लिक करनी है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पे, अपनी फेसबुक स्टोरी पे शेयर करना है कि मतलब ऐसा भी होता है 6 महीने का सामान खरीदने पे 7वें महीने का सामान फ्री। तो टुडे अपना कंसिस्टेंसी जो ऑफर है, जो फ्री के 2500 रुपए के प्रोडक्ट है या 10,000 रुपए के प्रोडक्ट, वो हमने
रिसीव कर लिए, तो आपके नाम के आपके कोड के साथ वो सच में एक अमेजिंग फीलिंग देगा, राइट? चलिए नेक्स्ट, अब आप ज्वाइनिंग कर रहे होगे, अगर आप किसी की, अब जो ये तीसरी इंफॉर्मेशन, ध्यान देना, पहली इंफॉर्मेशन मैंने डीपीयूसी की दी, सेकेंड इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी हमारे कंसल्टेंसी ऑफर को हम कैसे अवेल करेंगे। नाउ द थर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ज्वाइनिंग। आज अगर आप अपनी ज्वाइनिंग करा रहे हो तो उस ज्वाइनिंग में आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे आप अपनी स्पॉन्सर आईडी डाल रहे हो तो उसके नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। किस किस ने ये नोटिस किया है? नोटिस किया विवेक भैया? जी सीनियर, क्या सीनियर आईडी? आई एक्सेप्टेड, हाँ राइट, आई ज्वाइन दिस स्पॉन्सर आईडी, यस ऐसा यस यस। कुछ किस किस ने नोट किया वैसे? ये आई वॉन्ट टू ज्वाइन अंडर, ऐसे करके आईडी लिखी हुई आ रही है। क्या ये पॉइंट समझ में आ पा रहा है आपको? जब आप अपनी स्पॉन्सर आईडी लगाओगे, स्पॉन्सर आईडी के बाद आपका नाम आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ आएगा आई वांट टू ज्वाइन अंडर। ध्यान देना, यानी ज्वाइनिंग करने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूं। ये लीगली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अभी क्या होता था कि उसने मुझे ज्वाइन कराया, अभी क्या है, मैंने इसके अंडर ज्वाइन किया, दोनों में बहुत अंतर है। ओके, आई वॉन्ट टू ज्वाइन, लीगली आप बहुत स्ट्रांग हो गए यहाँ पर। बधाई हो, पे आउट आने लगे सबको, पे आउट का मैसेज आ रहा है। क्या बात है। अच्छा लगता है मीटिंग करते करते पे आउट आ जाए, बताओ, ये तो तुरंत कमीशन मिल रहा है। खैर, इस लीगली पॉइंट को समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? जी दीदी, बहुत सारी क्लियरिटी, मतलब ज्वाइनिंग कराने का बिजनेस नहीं है, मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है। सामने वाला आपके साथ खुद एसोसिएट हो रहा है और उसके लिए वो एक्सेप्ट कर रहा है आई वांट टू ज्वाइन अंडर। तो ध्यान देना, पहले आता था सिर्फ स्पॉन्सर आईडी, अब जैसे मैंने अपनी स्पॉन्सर आईडी डाली ओके 26875253, राइट, मेरा नाम आ गया, नीचे आ रहा है आई वांट टू ज्वाइन अंडर। अब मैंने अगर राइट सिलेक्ट किया तो मेरे राइट में जो सबसे नीचे आईडी है ना, उस आईडी को दिखा रहा है। तो इस आईडी के नीचे प्लेसमेंट हो रही है। नहीं, आईडी पे मेरा ही नाम दिखा रहा है, ओके 26875253 ही दिखा रहा है। वो लेफ्ट राइट में जो सबसे नीचे होगा उसके नीचे ज्वाइन हो जाएगा। खैर, लीगली मतलब कहीं ना कहीं हम बहुत स्ट्रांग हो गए इस पॉइंट से। खुद बंदा एसोसिएट होना चाहता है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? यस, क्लियर है। लीगली स्ट्रांग पॉइंट है, ध्यान देना। कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, बट एनीवे ये लीगली स्ट्रांग करने के लिए आपके लिए किया गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप जिनको भी ज्वाइन कराओगे वो आईडी हैंड टू हैंड उसी समय ग्रीन शो करेगी। विवेक भैया समझ में आया? 2-3 दिन पहले से हो रहा है ये, पहले से समझ में आ चुका है। जी, हैंड टू हैंड ग्रीन शो होगी। दैट्स अमेजिंग न्यूज, दैट्स अमेजिंग न्यूज। और ये सब क्यों किया, आगे की इंफॉर्मेशन में आपको समझ में आ जाएगा। तो कर लें 10-15 मिनट बातें कुछ। जी दीदी, बिल्कुल, अपडेटेड बहुत इंफॉर्मेशन जरूरी जो है। बीइंग अ लीडर आप सब लोगों को पता होनी। यस, यूएसपी ऑफ ओके लाइफ की है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? 25 साल से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत के अंदर चल रही है, लेकिन आज भी इस इंडस्ट्री के लिए जो सोशल एक्सेप्टेंस है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे? मेरे हाथ उठा लीजिए, चैट पे भी लिख 100%। सकते हैं। सोशल एक्सेप्टेंस इज जीरो। लोग इसे आज भी चेन बनाने का काम, मेंबर बनाने का काम, इवन पीछे पागल बनाने का काम, बुद्धू बनाने का काम, बेवकूफ बनाने का काम कहते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, बहुत सारी चीजें। इतने सालों से कॉलगेट अपना टूथपेस्ट बेचता है, लोग उसे बेवकूफ बनाने का काम नहीं बोलते, जबकि दातुन वाले देश में वो अपना कॉलगेट घुसा गया। राख से बर्तन धोने वाले देश में विम बार घुसा गए लोग। रही से अपने बाल धोने वाले लोग देश में
ट्रेसमे और डव जैसे शैम्पूज आ गए। नारियल के छिलके से बर्तन धोने वाले लोगों के यहाँ पर स्क्रॉच बाइट घुसा दिया गया। दूध, छाछ, नींबू पानी पीने वाले देश में कोल्ड ड्रिंक घुसा दिया। उसे लोग बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं बोलते। लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बेवकूफ बनाने का काम या पागल बनाने का काम या बुद्धू बनाने वाला काम बोलते हैं। पता है कारण क्या है? इस इंडस्ट्री को गलत इंडस्ट्री के लोगों ने ही किया है। इस इंडस्ट्री को गलत इस इंडस्ट्री के लोगों ने ही किया है। पता है कैसे किया है? कुछ पॉइंट बोलती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट, बल्क परचेस कराकर, आईडी एक्टिवेशन के नाम पर 10,000 15,000 के प्रोडक्ट खरीदवाकर, ज्वाइनिंग के नाम पर किटें दिलवाकर, रैंक के नाम पर लोगों के बैंक खाली कराकर, एजुकेशन के नाम पर हजारों की टिकटें बेचकर। ये सभी लोग इस इंडस्ट्री को गलत करने में अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। बट वी आर ओके लाइफ केयर, जो गियर चेंज करेंगे और गियर चेंज करके पूरी मार्केट को चेंज कर देंगे। तो नाउ टाइम टू चेंज द गियर। और चेंज क्या करना है उस गियर में? चेन बनाने की जगह सेल करने की बात करनी है। चेन बनाने की जगह सेल करने की बात करनी है। ध्यान देना, चेन है, मैंने भी पहनी गले में, चेन इसे बोलते हैं ना। चेन है, कोई भी स्नैच कर जाएगा। चेन होती है स्नैच करने के लिए, तोड़ने के लिए पहनते हैं लोग, स्नैच भी होती है। चेन बनाओगे तो लोग स्नैच करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कभी चेन बनाने का काम था ही नहीं। कैसे? देखना, आप 100% एग्री करोगे। मुझे चैट में यस या नो का जवाब देना। आपने लाखों लोगों की चेन बना ली और सेल नहीं हुई, इनकम क्या आएगा? प्लीज प्लीज। आपने लाखों लोगों की चेन बना ली और सेल नहीं हुई एक भी, इनकम क्या आएगी? जीरो। आपने कोई भी टीम नहीं बनाई लेकिन सेल कर दी, लाखों की सेल कर दी, पे आउट आएगा? आपने कोई चेन नहीं बनाई लेकिन लाखों की सेल कर दी, क्या पे आउट आएगा? इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, चेन या सेल? इंपॉर्टेंट क्या है, चेन या सेल? तो फिर चेन क्यों बना रहे हो? फिर चेन क्यों बना रहे हो? जाते ही ज्वाइनिंग की, मेंबरशिप की बातें क्यों करते हो? पता है इंडस्ट्री को क्यों पागल बनाने वाला काम करते हैं? आप पहली बार जाते हो किसी के पास और करोड़ों रुपए कमाने की बात कर देते हो। आप सोनम का चेक बताते हो, आप दीपा का चेक बताते हो, आप दिनेश भैया का चेक बताते हो। जो परिवार 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 कमाने में अपने सालों बिता चुका हो, उस परिवार में आप जाकर बताते हो लाखों रुपए आते हैं, तो सच में किसी को ये बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं लगेगी? मुझे बड़े अच्छे से याद है, जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं थी तो हमारे, अब जैसे क्या होता है, हमारे गली मोहल्ले में भी अगर कोई अच्छा कमाएगा तो कहते हैं कि अमीरों की कॉलोनियां हमेशा अलग होती है। तो अगर एवरेज कॉलोनी में कोई पैसा कमाता है तो सिंपल सी बात है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घरों में जाएगा, घर लेने जाएगा। तो हमारी मम्मी का एक बड़ा डायलॉग था, बोले 2 नंबर का कमाता है। ऐसे ही है ना? तो ये हमारे घर में भी था ऐसा, बिकॉज 40,000, 50,000 कमाने में इतनी मेहनत करते हैं हमारे पिताजी। और अगर कोई और ज्यादा कमा रहा हो और ज्यादा कमा के छोटे घर से निकल के बड़े बड़े घर ले ले, तो जो लोगों को हजम नहीं होती बातें, वो ऐसी बातें करते हैं। और यस, मैं भी उन परिवार से हूं जिस परिवार में शायद ये बातें हजम नहीं होती। लगता है 2 नंबर का पैसा कमाता है, ये ना कोई रॉन्ग काम करता है। गॉट माय पॉइंट? मेरे घर की भी कहानी है ये। आज मेरे घर आने लगा, आज मेरे घर से हम बड़े घर ले रहे हैं, तो शायद हमारे आस पड़ोस के बहुत सारे लोगों को लगता होगा ऐसा कि पागल बनाने का काम है, ये तो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, ये तो फुद्दू बनाने का काम करते हैं। तो गलत नहीं है ये इंफॉर्मेशन। इन शॉर्ट बस मैं ये कहना चाहूंगी, हमसे कहीं ज्यादा ट्रेडिशनल वाले कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें लोग बेवकूफ बनाने का काम नहीं, लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। हमसे ज्यादा जिसने कॉलगेट की फ्रेंचाइजी ले रखी है, जिसने कोको कोला की फ्रेंचाइजी ले रखी है, जिसने डव की फ्रेंचाइजी ले रखी है, जिसने मैगी की फ्रेंचाइजी ले रखी है, उनको लोग रेस्पेक्ट देते हैं। उन्हें लोग बुद्धू बनाने वाला काम नहीं बोलते। पता है कारण?
वो जब बात करते हैं वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं। लेकिन जब एक नेटवर्कर या एक डायरेक्ट सेलर बात करता है, पहली बात तो हम नेटवर्कर नहीं, हम डायरेक्ट सेलर है, तो जब एक डायरेक्ट सेलर बात करता है तो वो अपने प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा बातें ड्रीम की करता है, अपने प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा बातें वो बड़ा पैसा बनाने की करता है। मैं ये नहीं बोल रही बड़ा पैसा बताना नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको प्लान नहीं बताना है, बट इट्स अ सेकेंडरी पार्ट। मैंने पहले भी एक सेशन किया था, उस सेशन में भी आपको बताया था प्लीज पहली बार में प्रोडक्ट चालीसा पढ़ो। अगर व्यक्ति आपके प्रोडक्ट से कनेक्ट हो गया तो उसके बाद आपके बिजनेस मॉडल को भी समझने का इच्छुक रहेगा, लेकिन पहली बार प्लीज इसे मत समझाओ। ये बिजनेस मॉडल पहली बार समझाने की उन लोगों को आवश्यकता है जो लोग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं देते, जो लोग सही प्रोडक्ट नहीं बेचते, जो लोग बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं, पैकेज बेचते हैं, जिन कंपनियों के अंदर रीपरचेज नहीं आती है, उन्हें जरूरी है ये सब काम करने की। आपको बीइंग अ गुड डायरेक्ट सेलर ये काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 110% नहीं है। चेक कर लो जो लोग प्लान बताते हैं, जो लोग प्लान नहीं बताते हैं, सेल ज्यादा कौन निकालता है। प्लान बताना है, अगर कोई इंडस्ट्री में पहले से ही जुड़ा है उसे बताइए, उसे प्लान समझ में आएगा। नए लोगों के साथ बिल्कुल भी प्लान डिस्कशन नहीं करना पहली बार में। मैं आज सोचती हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आई, जब मैं नहीं थी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक इंटरनेशनल कंपनी की मेरे टीचर थे जो इंटरनेशनल कंपनी कर रहे थे, वो मेरे घर आए और उन्होंने पाउडर उड़ाकर दिखाया, उन्होंने लिक्विड वाला डिटर्जेंट दिखाया, उन्होंने हमें टूथपेस्ट दिखाया, उन्होंने हमें प्रोडक्ट्स दिखाए थे बहुत सारे और बोले ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स के साथ में आप लोग जो है ना मिलकर काम भी कर सकते हो। बट उन्होंने हमें प्लान बिल्कुल भी शेयर नहीं किया था। उन्होंने तकरीबन जब हमारे पास पहली बार आई तो 10-15 मिनट हाल चाल में राइट हमारे बारे में पूछा, हमारे काम के बारे में पूछा, परिवार के बारे में पूछा और अगले 15 से 20 मिनट उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया और हमसे प्रोडक्ट का ऑर्डर लिया और बोला कि आप आना अगली बार जो है ना हेल्थ का सेशन होगा, और वो हमें हेल्थ सेशन में लेके गए। ध्यान देना, फिर वो हमें ओपन मीटिंग के अंदर ले गए जहां पर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। माहौल के अंदर जब चीजें बताई जाती हैं तो चीजें बड़ी अच्छी समझ में आती हैं। तो इन शॉर्ट आज हम क्या चीजें करेंगे जो अपडेट करेंगे, इस इंडस्ट्री को सही करेंगे। इसे सही करने में हो सकता है 1 साल 2 साल या हो सकता है 3 साल, लेकिन मैं वादा कर सकती हूँ कि अगर ये चीज सफल हो गई तो विवेक भैया एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप महीने में सिर्फ 2 सेमिनार कर रहे होगे और वो भी शायद सेमिनार नहीं भी करोगे तो भी आपको लाखों की सेल आ रही होगी। सोचो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। जरूरत अभी लगी नहीं रही है, जूम पे जो भी मीटिंग चल रही है, बाकी तो दिन भर फील्ड से फुर्सत नहीं मिल रही है। सच में ऐसा हो रहा है। मैं कह रही हूँ 3 साल बाद अगर ये सेमिनार नहीं किए जाए तो भी सेल आए तो कैसा होगा। और ये बात आज लोगों को मजाक लगी, मेरी बातों पे बिलीव नहीं है तो मुझे बता दो कब कॉलगेट के सेमिनार में गए थे आप? कल कब मैगी के सेमिनार में गए थे आप? बताओ किस दिन डव के सेमिनार में गए थे आप? और ये इंडस्ट्री से बड़ा टर्नओवर करते हैं, पतंजलि के सेमिनार में कब गए आप? उसने मोटिवेट किया हो आपको पतंजलि का प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, किया क्या? योगा इज अ डिफरेंट पार्ट, बट उसके प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, उसके बिजनेस के लिए उसने स्पेशल ट्रेनिंग की हो। बड़ा सेल कौन कर रहा है, ट्रेडिशनल वाले या डायरेक्ट सेलिंग वाले? ट्रेडिशनल वाले। सिंपल 6,000 करोड़ का टर्नओवर कॉलगेट करता है, 6,000 करोड़ का टर्नओवर अकेले कॉलगेट करता है। जिस भारत को हम गरीब बोलते हैं वो भारत साल में 6,000 करोड़ का टूथपेस्ट करके वॉश बेसिन में थूक देता है। सोचिए, जिस पाउडर वाले दूध को बोलकर हम लोगों को चिढ़ाते हैं, ओ तू तो पाउडर वाला दूध पिया है, चल माँ का दूध पिया है तो लड़ने आ जाइयो, ऐसे करके डायलॉग मारे जाते हैं ना, वो पाउडर वाला दूध इंडिया में 12,000 करोड़ का टर्नओवर करता है। सोचिए, एक वो प्रोडक्ट जिसकी प्रोडक्ट को लेके थोड़ी सी नेगेटिव मार्केटिंग है कि पाउडर वाले दूध को, आज तो खैर चीजें अपडेट हो चुकी है, लेकिन कुछ साल पहले तो पाउडर वाले दूध को बिल्कुल बकवास दूध समझते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज होने के कारण है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें कहीं ना कहीं पाउडर वाले दूध पर बच्चा जिंदा है।
वो पाउडर वाला दूध 12,000 करोड़ का टर्नओवर करता है। बताओ कब गए थे उसके सेमिनार में? और आप अपने सबसे लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट को वो प्रोडक्ट पिलाते हो। घर का बच्चा जो सबसे प्यारा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसे वो पाउडर वाला दूध पिला देते हो बिना सेमिनार के। सोच लीजिए। तो इसका मतलब मैं जो बातें बोल रही हूँ वो बात हकीकत हो सकती है, और हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। आज तक ओके लाइफ केयर ने जो बोला है वो सब किया है। 2-4 महीने भले ऊपर नीचे किया है, लेकिन जो ओके लाइफ केयर ने बोला है वो किया है, और ये भी होगा। यकीन मानना, ये भी होगा। और जिस दिन ये हो गया ना, उस दिन होगी रियल में लाइफ। जो हम बोलते हैं ना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, यस अब होगी टाइम फ्रीडम भी और मनी फ्रीडम भी। क्यों विवेक भैया, ऐसा हो गया? जी दीदी बिल्कुल, अगर इजाजत हो तो, अगर इजाजत बोलना हो तो 1 चाहेंगे? मिनट का आज का मैं एक्सपीरियंस, जी करिए शेयर प्लीज। आज का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे टीममेट हैं, वो एक होलसेलर को आज लेके आए थे ऑफिस में, और वो पूरा उसका जी माइंड सेट करके आए थे कि 5 लाख की फ्रेंचाइजी हमको देनी है, राइट। लेकिन वो आए, बाकी सारे ऑफिस का माहौल आपने देखा ही है, तो बाकी सारी चीजें डिस्कशन हुई उनसे। मैंने बोला 5 लाख के लिए जल्दीबाजी अभी मत करिए, आप पहले 50,000 से आप शुरुआत कीजिए, प्रोडक्ट को लीजिए, पहले ट्राई कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। और बाकी जो हमारी ब्रांडिंग और बाकी सारी जो चीजें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जाते जाते ही बोले सर 50 नहीं, कम से कम लाख रुपए से तो मैं शुरू कर रहा हूँ मंडे को, राइट। तो ये चीजें हैं, जब हम सामने वाले को अपॉर्चुनिटी और क्या फ्यूचर होने जा रहा है, जब इस चीज पे अगर हम फोकस कर रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है। लेकिन हम जल्दीबाजी में ज्वाइन कर लो, नेटवर्क बनाओ, और इसमें तो हम फेल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं अभी इस मीटिंग में, सबकी बहुत लंबी चौड़ी टीम है, लेकिन एक बार अगर चेक करें उस टीम को, तो मेरे ख्याल से 80-90% लोग पता नहीं किस दुनिया में है, किसी को पता नहीं है ना। और अगर हम अगर सच में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर हमने, और हालांकि अब काम करना हमने शुरू कर दिया है, तो बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है सिर्फ प्रोडक्ट के प्रमोशन को लेके। जी जी सुपर सुपर विवेक भैया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हम कोई नंबर 1 कंपनी बनने नहीं आए, और हमारा कोई इरादा भी नहीं नंबर 1 कंपनी बनने का, लेकिन हम नंबर 1 कंज्यूमर बेस्ड कंपनी बनेंगे जरूर। ये इरादा जरूर है। हम नंबर 1 कंज्यूमर बेस्ड कंपनी बनेंगे, कस्टमर बेस्ड कंपनी बनेंगे। और यकीन मानना, जिसकी कस्टमर है उसकी मार्केट में चर्चा है। अब ये कंज्यूमर बेस्ड बनने के लिए करना क्या होगा? बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, जो हम यहाँ सभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वी आर डायरेक्ट सेलर। तो डायरेक्ट सेलर बनना है, डायरेक्ट परचेजर नहीं बनना है। आज तक इंडस्ट्री में हमें बार बार यूज कराया गया, यूज करो यूज करो यूज करो यूज करो, ज्यादा खरीद कर भी यूज करो, बहुत ज्यादा खरीद कर भी यूज करो। डायरेक्ट सेलिंग करने नहीं बताई गई। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब था डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल कीजिए लोगों तक जाकर, पहुंचकर। अब डायरेक्ट सेल होगी कैसे? आपके आसपास के जितने भी सलून है, पार्लर है, डॉक्टर है, डॉक्टर में चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे होम्योपैथिक, चाहे आयुर्वेदिक, यकीन मानना इन लोगों के पास जाकर जब आप अपने प्रोडक्ट डिस्कशन करते हो और प्रोडक्ट मार्जिन डिस्कशन करते हो, मतलब बहुत शानदार रिजल्ट आता है। कैसे? बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, जब आप अपने लोगों के पास जाओगे तो सबसे पहले क्या चीज काम आएगी? वो काम आएगी आपका एफर्ट, वो काम आएगा आपका एफर्ट। जी, तो मैं ये बोल रही थी कि बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा? अपना खुद का एफर्ट लगाना पड़ेगा। बहुत सारी बार बात हो चुका है, इवन डीके सर भी बोल चुके हैं कि प्रोडक्ट हमेशा 3 स्टेज से होकर गुजरता है। पहली स्टेज, जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है, इवन मैंने अगर ये कपड़ा भी पहना है तो मैं इस कपड़े का क्या करूंगी? टच, फील, क्या इसका ना इंग्रेडिएंट्स यूज किया है, कौन सा वाला कपड़ा है, कॉटन है, सिंथेटिक है, आपका लाइलून है, पता नहीं कौन सा कपड़ा है। तो बड़े सारे कपड़े होते हैं। लुक, फील, और जैसी टच में मैं पास कर गई इस प्रोडक्ट को, तो मैं सेकंड स्टेज पर जाऊंगी और मैं पूछूंगी दुकानदार से इसका प्राइस क्या है। मैं प्राइस में भी सेटिस्फाई हो गई तो तीसरा पार्ट होगा, मैं उस प्रोडक्ट को ले लूंगी और उसकी क्वालिटी को एंजॉय करूंगी। ओके, और अगर मुझे क्वालिटी भी समझ में आ गई तो मैं रिपर्चेज करूंगी, यानी उस दुकानदार के पास फिर से जाऊंगी, या उस क्वालिटी को मैं फिर से यूज करना चाहूंगी, या उस प्रोडक्ट को मैं फिर से यूज करना चाहूंगी। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। आपको क्या लगता है ओके लाइफ के तीनों स्टेज से पार होकर होती है क्या? सबसे पहले आते हैं लुक, फील, टच। क्या ओके लाइफ केयर स्टेज 1 को पार करती है? सुपर हिट, सुपर हिट। स्टेज 2, क्या ओके लाइफ केयर वैल्यू फॉर मनी है? जिस हिसाब से प्रोडक्ट है अल्टीमेट। उसके प्राइस सही है?
अल्टीमेट। स्टेज 2। नाउ द स्टेज 3। अब यूज करने के बाद क्वालिटी पता लगेगी, और 10 में से 7 लोग, 8 लोग, इवन 9 लोग हमारे प्रोडक्ट को बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट सुपीरियर है। यस, आपके प्रोडक्ट सुपीरियर है। बाकी एक आध तो कहीं भी निकल सकता है, कुछ नहीं कर सकते। एक आध तो ऐसे लोग भी, उन्हें गेहूं भी सूट नहीं करता है, तो उसका मतलब गेहूं की गलती है, उसकी बॉडी की गलती है। वीट एलर्जी बोलते हैं आजकल, एक बीमारी चली हुई है। बहुत सारे ऐसे जिन्हें दूध से एलर्जी। वॉइस आ रही है? बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं प्लीज, मुझे भी वॉइस नहीं आ रही है, आप लोग प्लीज रिप्लाई कर सकते हैं। वॉइस आ रही है क्या? ओके, आवाज नहीं आ रही है। राइट राइट राइट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ओके, सॉरी, आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट वीक रहा, तो मे बी आई थिंक कोई इशू हो गया होगा। जी अभी क्लियर है, वॉइस आ रही है अभी। जी, तो मैं बात कर रही थी आप लोगों से हमारे कुछ पॉइंट को लेकर। तो हमारे पॉइंट ये थे, यस यस बिल्कुल आवाज आएगी। आई थिंक कोई नेट इशू था अभी, मेरा दूसरा वाला फोन तो कनेक्ट भी नहीं हो पाया, मैं भी सेकंड फोन से आई हूँ आप लोगों के पास। तो बात हो रही थी कि हम लोग एक नंबर 1 कंज्यूमर बेस्ड कंपनी बनेंगे, ना कि हम नंबर 1 कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने आए हैं। और कंज्यूमर बेस्ड कंपनी अगर हम बन गए तो मार्केट में इस समय ऐसा आएगा जिससे पूरी मार्केट चेंज हो जाएगी। तो ये समय है गियर चेंज करने का और गियर चेंज करके काम करने का। तो जैसा मैंने आप सब लोगों से बोला था कि आप सभी लोग अपने आसपास के जितने सलून, पार्लर और डेंटिस्ट, आपके डॉक्टर्स हैं, उन्हें पिकअप कीजिए। अगर एक पार्लर भी आपने, मान लीजिए आपने, आपके वो प्रोडक्ट परचेज करके आपके प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर देता है, एक दुकानदार 20,000 का भी सेल करता है, 10 दुकानदार भी हो तो सिर्फ 10 दुकानदार से मात्र 2 लाख की सेल क्रिएट कर लिया आपने। सोचिए ये कितनी 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 महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर ये पॉइंट आपको थोड़ा सा भी समझ में आए तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट एक कैलकुलेशन है आप सब लोगों के लिए। और हम जिस एरिया में रहते हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ 10 पार्लर होते हैं? एक सिटी में कनेक्ट करेंगे ना तो 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा, 300 से ज्यादा पार्लर सैलून्स मिल जाएंगे आपको। और मैं अपने टीमों के लाइव एग्जांपल्स बता रही हूँ। एक एक दिन में 5-5 हजार, 10-10 हजार वॉल्यूम कलेक्ट किया है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ये उठ सकता है, हम डायरेक्ट सेलिंग में आए थे टाइम फ्रीडम के लिए, और हम डायरेक्ट सेलिंग में आए थे टीम बनाने के लिए। टीम कौन से लोगों की बनाने के लिए आए थे आप? उन लोगों की कि जिनका स्ट्रक्चर सिर्फ आपको अपनी जेनोलॉजी में दिखे, या उन लोगों की जो बिजनेस करे? मुझे चैट में बताएं प्लीज, किन लोगों की टीम बनाने से आपको पैसा मिलेगा? उन लोगों का जो जेनोलॉजी में सिर्फ दिखेंगे आपको, या वो लोग जो आपका फील्ड में प्रोडक्ट सेल करेंगे? किस टीम से पैसा आएगा? जो प्रोडक्ट सेल करेंगे, जो प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करेंगे, जो आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तीनों अच्छी है, लेकिन वो बिल्कुल बेकार है तब तक अगर वो कंज्यूमर तक ना पहुंचे, अगर वो विजिबल ना हो मार्केट में, अगर वो लोगों को ना दिखे। क्योंकि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के अंदर, लेकिन पहला पार्ट है कि आपका एफर्ट वहां लगेगा ताकि वो कंज्यूमर तक पहुंचे। तो हम लोग लोगों को ज्वाइन नहीं कराने आए, हम रिटेल काउंटर बढ़ाने आए हैं। हम नंबर्स अपनी जेनोलॉजी में बढ़ाने नहीं आए, हम रिटेल काउंटर्स नंबर बढ़ाने आए हैं। करके देख लो, समझ में आ जाएगा। करके देख लो, समझ में आ जाएगा। आज तक जो अलग अलग लीडर ने बोला है वो सब आपने किया है ना। लेट्स ट्राई, इसे भी करते हैं। लेकिन ये वो चीज है जिससे एक परमानेंट और बड़ी सेल आपको लगातार आएगी।
कारण बता रही हूं मैं। मार्केट के जब प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स में जो मार्जिन है दुकानदारों को 2%, 5%, 10%, ज्यादा 12%। आपके प्रोडक्ट पे मार्जिन क्या है, जरा चैट पे जल्दी से लिखो। आप एक नॉर्मल से व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर प्रोडक्ट देते हो डीपी पर, दुकानदार को डीपी पे नहीं दोगे क्या? दुकानदार को अगर डीपी पे देते हो तो एमआरपी और डीपी डिफरेंस कितना कमीशन है, प्लीज बताए? 20 to 40%, एवरेज ले लेते हैं 30%। जो 12% कमा रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, वो 30% कमाएगा, तो सच बताना कौन से प्रोडक्ट बेचेगा? 30% मार्जिन वाले प्रोडक्ट, 30% मार्जिन वाले प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड। यस, क्योंकि वो भी कमाने ही आया है। अब सवाल यह है कि बिकेगा कैसे? मैं आपको बोलूं कि अगर प्रोडक्ट टीवी पर ऐड आ जाए, मैं अगर बोलूं कि जो भी जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, उन मेट्रो में प्रोडक्ट्स के जो बैनर लग जाएं, मैं बोलूं भले बड़े बड़े शहरों में वो जो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं रोड के ऊपर, वो बैनर्स लग जाएं, बस पर ऐड हो जाए, बस स्टैंड्स पे वो बैनर लग जाए, रेलवे स्टेशन पे वो बैनर लग जाए, तो क्या आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा? क्या ये प्रोडक्ट सेल नहीं होगा? ध्यान देना, जो टीवी पे दिखता है, इंडिया के अंदर दस्तूर है, वो बिकता है। जो टीवी पे आता है वो ब्रांड बन जाता है, और जो ब्रांड बन जाता है दुनिया उसको खरीदती है। तो आप सब लोगों के लिए इस लेवल पर काम हो रहा है जिससे सच में आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, पैसे के साथ साथ। लेकिन उन्हें जो अभी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एफर्ट लगा देंगे, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप एफर्ट लगा दो, और ऐसे करने वाले लोगों की टीम क्रिएट करो। बहुत इजी लोगों को पता है। देखो, पता है लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो जब जुड़ता है ना, वो बोलता है यार मैं अपने रिलेटिव को कैसे बताऊं, अपने दोस्तों को कैसे बताऊं, वो कैसे करेगा? अगर उसे बता दो कि तेरे जान पहचान के जितनी परचून की दुकान है, पार्लर की दुकान है, सैलून की दुकान है, उन्हें बताना है। जो डॉक्टर है उन्हें बताना है। अब मुझे बताओ उसको किसे बताना आसान है? बताइए, ट्रेडिशनल मार्केट किसे वालों को। बताना आसान है? जान पहचान वालों को जब सबसे पहले बताओ ना, तो कुछ प्रोडक्ट तो उसमें से फ्री जाने वाले हैं आपके। 1 मिनट प्लीज। 3 5 6 3 4 3 7। बहुत सारी दीदी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज एक बार चेक कीजिए आप। बिल्कुल बहुत आवाज सारी नहीं आ चीजें रही। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी।
मैं इस सेशन को यही वाइंड अप कर रही हूँ। आई थिंक कुछ इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पे इंटरनेट के। मैं इस सेशन को कल से फिर कंटिन्यू करूंगी कुछ प्रेजेंटेशन के साथ में। तो अभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और 8:30 बजे का सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं।